हेलो एवरीवन, शेयर विद्या की मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज की मार्केट एक्टिविटी को 4 पैरामीटर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पैरामीटर की तरफ, यानी न्यूज़ अपडेट्स। द फर्स्ट इज दैट बुल रन कंटिन्यूज एज निफ्टी एंड्स नियर 13,400. PSU banks outperform the market. इंडियन मार्केट्स ने अपना विनिंग स्ट्रीट लगातार चौथे दिन कंटिन्यू किया है और इस राइज के हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड कोटक बैंक. Moving on to next is Canara Bank shares jump on plans to raise rupees 2000 crore via QIP. So, कैनरा बैंक अपने लिए फंड्स रेज करना चाहती है जो कि QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है, उससे ₹2000 करोड़ की फंड्स रेज करना चाहती है. इस न्यूज़ के चलते कैनरा बैंक में ऑलमोस्ट 16.70% की जंप दिखी है. Godrej Property hits 52-week high on new project in Bengaluru. इस न्यूज़ की वजह से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 4% की राइस दिखी थी और इसने आज अपना 52-week हाई भी टच करा है. Then next is Goa Carbon shares hits upper circuit after November production jumps 58%. नवंबर के मंथ में 58% की प्रोडक्शन जंप के कारण गोवा कार्बन के जो शेयर्स हैं उन्होंने आज अपर सर्किट टच करा है. इसमें आज ऑलमोस्ट 4.98% की बढ़त दिखी थी. आज के मेन न्यूज़ को डिस्कस करने के बाद अब हम बढ़ते हैं मार्केट एनालिसिस की तरफ. If we analyze Nifty, then it opened around 13,393 and closed around 13,392. अगर हम ओपन एंड क्लोज को कंपेयर करते हैं देन इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स ऑलमोस्ट सेम. तो चलिए हम अब हाई एंड लो को कंपेयर करते हैं. तो निफ्टी ने आज जो हाई टच करा है दैट इज़ 13,435 एंड द लो इट टच टुडे इज़ 13,311. सो दिस इज़ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मूव. अगर आप मोस्टली देखेंगे कि ओपन इज़ अराउंड 13,393 एंड देन उसके बाद द लो इट टच टुडे इज़ 13,311. ये बहुत बड़ी स्लिप है बट उसके बाद भी मार्केट्स ने रिकवर किया है. तो अगेन वॉलेटिलिटी बढ़ गई है आज वापस. अगर हम प्रीवियस क्लोज से आज को कंपेयर करते हैं देन इट इज़ 0.28% राइज. तो चलिए अब बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं. उसका ओपन इज़ अराउंड 30,300 एंड क्लोज इज़ अराउंड 30,261. तो ओपन एंड क्लोज अगर हम कंपेयर करते हैं देन इट इज़ अ ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स डाउन मूव. But if we compare highs and lows, then Bank Nifty touched a high of 30,363 and the low of 30,025. So ये roughly 250 points का move दिखा है. आज मार्केट्स में दोनों इंडाइसेस में ओपनिंग के बाद एक स्टीप फॉल दिखा है बट उसके बाद भी मार्केट्स ने रिकवर किया है विच इज़ अ गुड साइन. बट वॉलेटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग, सो थोड़ा कॉशियसली मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए. अगर हम प्रीवियस क्लोज से एनालाइज करते हैं देन इट इज़ अ 0.17% राइज इन बैंक निफ्टी. अब चलिए बढ़ते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ. अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, आज की एक्टिविटी जो पिंक बॉक्स है उसमें दिखाई जाती है. हमें वापस एक थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है. ऊपर खुलने के बाद एक थोड़ा सा डाउन मूव एंड देन वापस मार्केट्स ने रिकवर किया है. फिर भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को तोड़ा नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग. लगातार 4 दिन की अप मूव के बाद एक कंसोलिडेशन वाज बाउंड टू हैपन, सो नथिंग टू वरी हियर. मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, अगेन आज की जो बैंक निफ्टी की एक्टिविटी है वो पिंक बॉक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है. बैंक निफ्टी की जो एक्टिविटी है उसमें वॉलेटिलिटी सीरियसली दिख रही है. ऊपर खुलने के बाद एक बेरिश कैंडल एंड अगेन अ बुलिश कैंडल. सो ट्रेडर्स का एक मिक्स्ड रिएक्शन है आज मार्केट्स की तरफ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर द फोर्थ पैरामीटर दैट इज़ आवर ट्रेडिंग एक्टिविटी. हम 7 दिसंबर यानी मंडे की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको आज डिस्कस करेंगे. रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मोस्टली एक पॉजिटिव आउटलुक है बिकॉज देर आर 4 पॉजिटिव्स एंड 2 नेगेटिव्स.
RIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल्स, स्टॉक कॉल्स एंड स्टॉक पुट्स में एक पॉजिटिव पोजीशन बनाया है, whereas इंडेक्स पुट्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स में एक नेगेटिव पोजीशन बनाया है। अगर हम DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखते हैं, देन इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक कॉल में एक सेलिंग पोजीशन ली है एंड स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग पोजीशन ली है। मूविंग ऑन टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs, तो FIIs का भी थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच है, यानी इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल्स, स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक पुट्स में उन्होंने नेगेटिव पोजीशन या फिर नेगेटिव स्टांस लिया है, वेराज इंडेक्स पुट्स एंड स्टॉक कॉल्स में एक पॉजिटिव पोजीशन ली है। अगर हम प्रोज का डेटा एनालाइज करते हैं, देन उन्होंने एक मिक्स्ड पोजीशन बनाई है, यानी इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स पुट्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स में देयर इज़ अ पॉजिटिव पोजीशन and index calls and stock puts में there is a negative position. So after analyzing the trading activity, it is clear that FIIs उनका शॉर्ट टर्म में जो कॉन्फिडेंस है इंडियन मार्केट्स में वो थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अगर हम दिसंबर के मंथ में आज तक का जो FIIs का इनफ्लो देखते हैं, देन इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, यानी FIIs का inflows in December stands at 19,680 crores. So अगर FIIs डेली बेसिस पे अगर सेलिंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं या फिर नेगेटिव पोजीशन ले रहे हैं, then it should not be that much of a concern. So that's it from our side. If you like this video, make sure that you hit the like button and share and subscribe this video. For more such updates, stay tuned. Thank you and have